कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढेर सारे लोगों से रिक्वेस्ट करवा सकें, आपके थ्रू भी और आपके थ्रू भी और आपसे भी, कि ऊपर वाले से प्रार्थना कर लो, प्रेयर कर लो या रिक्वेस्ट लगवा दो, एप्लीकेशन लगा दो, फॉर्म भर लो कि भाई इन कुछ ऐसा करो कि इंसान को बुरे काम न करने दो, रोक लो उसको, न करने दो उसको बुरे काम। तो वहाँ जैसे आपने वो पूछा था ना, फ्री विल उसकी वो रोक ली जाए। अरे भाई आपने उसको फ्री विल दी है, अरे रोको उस फ्री विल को भाई, हटाओ जो काम बर्बाद करती है। तो फ्री विल नहीं चाहिए, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का विरोध अगर वो गलत काम के लिए है तो ये है। बट अब इसके लिए खोज रहे थे, बट मेरा ये मानना है कि भाई जैसे कुछ टेक्निकल लोग होते हैं, और जो अभी जैसे ऊपर हवाई जहाज़ बीच बीच में अभी एक आवाज़ सुनाई दी थी हमें, तो वो इतना टेक्निकल काम है कि हवाई जहाज़ वैसा वो जेट और F-22 उड़ाना, तो जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, इतनी चीज़ें हैं, तो वो एफिशिएंटली करते हैं। तो फिर अगर भगवान को ही करना हुआ जिनके हाथ में सब कुछ है, तो वो तो ज़बरदस्त रूप से एफिशिएंटली करेंगे। तो फिर ये काम भगवान को ही दे दिया जाए कि वही कर लें इसको। आप लोगों के पास कुछ और है इसके बारे में कहने के लिए, भगवान के बारे में? तो सर अगर भगवान नहीं है तो कैलाश पर्वत पे लोग क्यों नहीं जा पा रहे अभी तक? भगवान जो भी गया है अभी तक वो सर जिंदा नहीं रह गया है, कुछ ना कुछ हो गया। इवन कोई आई थिंक पहुंच भी नहीं पाया है। कोई शक्ति तो है जो वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दे रही है। कैलाश पर्वत के बारे में ही ऐसा आप क्यों एक अपना एग्जाम्पल निकाला है? कोई खास रीज़न है कैलाश पर्वत के लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखने के लिए? हाँ, क्योंकि हमने देखा है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि शिव जी का वो स्थान है, माता पार्वती का स्थान है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है कि हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं और सामने कुछ और दे, यहाँ तो पाप ही पाप दिख रहे होते हैं और वहाँ पुण्य और भगवान की बातें हो रही होती हैं। तो इंसान बड़ा कंफ्यूज होता है, और जिसका बेटा मर गया किसी उसमें, वो तो दिन भर पूजा पाठ करते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत के बारे में तो बहुत स्पेसिफिकली फिर कई सारी चीज़ें हैं। कैलाश इज़ नॉट सिंपल। पहले तो ये कि कैलाश पर्वत कोई क्यों नहीं चढ़ सका, वो तो है कि भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, वो अलाउड ही नहीं वहाँ चढ़ना। उसके पहले जब वो ओपन था तब भी कोई नहीं चढ़ पाता था। लास्ट में जो लोग कोशिश किए थे वो मैं टाइमलाइन पे डाल देंगे। उस रशियन साइंटिस्ट थे, मोलशकेव नाम था, ऐसा कुछ था, मुझे नाम इतने याद नहीं रहते हैं। तो मतलब वैसे रहते हैं, लेकिन अब कोई कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत समय पहले पढ़ा हो तो। उनकी एक टीम गई थी 12-15 लोगों की, तो वहाँ गई थी। उन लोगों ने वर्कअप करने की कोशिश की, चढ़ने की कोशिश की, पूरा उनके साथ गियर था, इक्विपमेंट था, बट उनमें से एक भी नहीं चढ़ पाया। और बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें हुई कि नाखून उनके लंबे हो गए, बाल बड़े हो गए, मतलब ये बड़ी जल्दी ऐज कर गए छोटे से टाइम में। अब मतलब ये सब रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। मैं अपनी तरफ से अब मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि हम इस बातचीत में कोई भी फ़र्ज़ी और गुमराह करने की और झूठ की बात नहीं है। अगर आता है तो कहेंगे इतना आता है, और आता है तो पूरा आता है, ठोक के आता है, और नहीं आता है तो भी कह देंगे नहीं आता है। और हम एविडेंस बेस पे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आता है उसको कह देंगे हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो वो एविडेंस के साथ वो लोग गए थे, उनके पास ढेर सारा इक्विपमेंट था, उनमें से कोई भी नहीं पहुँच पाया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ज़्यादातर उनमें से मर गए। जैसे वो हमारे इजिप्ट में जब वो तुतनखामेन के बारे में बताएँगे, तो तुतनखामेन जो एक फ़ाराओ थे, राजा थे, उनकी वैसे तो वो बच्चा ही किंग थे, चाइल्ड किंग था, तो उनकी जब कब्र खोदी गई थी वो जो, तो उसके बाद साल भर के अंदर कहा जाता है कि सारे लोग मर गए थे उसमें, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने लोग उन्होंने इसको ओपन किया था। कह रहे थे मम्मीज़ कर से, कभी देख लीजिएगा विकिपीडिया पे और दूसरे सोर्सेज़ पे। हालाँकि ये शायद वो मीडिया का था, उस बारे में आएँगे। तो जो उन लोगों के रशियन टीम के साथ हुआ और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, तो वो बड़ा अजीब-अजीब था कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। जब वो जैसे कहीं जा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जिस रास्ते जा रहे हैं, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें देखता है वो तो वहीं पहुँच गया, तो उन्हें कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं किया है। जा कहीं रहे हैं, कहीं पहुँच गए। कंपास ने उनके काम नहीं किया वहाँ पर। इसके अलावा कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रो का सम काइंड ऑफ एनर्जी है। जिसको आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे कि सद्गुरु जी जो वहाँ पे हैं, जो हमारे यहाँ साउथ के फ़ेमस गुरु हैं, वो अपना एक ग्रुप लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट शायद ईयरली लेके जाते हैं। और उनका भी कहना है और बहुत सारे और लोगों का कहना है कि वहाँ पे बहुत एनर्जी है। किस तरह की एनर्जी है, ये लोगों के पास नाम नहीं है। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट इस बारे में उन्होंने कुछ ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने कोई एनर्जी ऐसी मेज़र की हो
या उनके पास कोई सबूत हो सकता है होगा, लेकिन लार्जली कोई इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि कैलाश में क्या है। कैलाश का ये है कि उसकी जो लोकेशन है वो भी एक स्ट्रैटेजिक है कि 6666 किलोमीटर, उसका शायद नॉर्थ पोल साउथ पोल से शायद कुछ है, फिर इजिप्ट के पिरामिड और एक और चीज़ से इतना डिस्टेंस है, कई जगहों से इतना डिस्टेंस है। अब क्या होता है कि हम लोग इतना पढ़ते हैं तो डेटा आता रहता है दिमाग में, कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं इंडिविजुअल, ये आपको मिल जाएगा डेटा कि उतना ये सेंट्रिक है, इतने इतनी दो जगहों से इसकी इतनी इतनी दूरी है। तो कैलाश एक एनिग्मेटिक है। देखिए, मैं पहाड़ों से पर्सनली जो है मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ। मैं जाता हूँ पर्सनली तो मैं अपनी फीलिंग के बारे में कह सकता हूँ कि देयर इज़ समथिंग, इट इज़ मोर देन व्हाट इज़ देयर, जो दिखता है। और अभी आप सो कॉल्ड सिद्ध, साधु, संत या जो भी लोग थोड़ा-सा अलग कैटेगरी के हैं परसेप्शन में, उनको वहाँ फ़ील होता है। दे फ़ील स्पेशल एनर्जी। हम लार्जली हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं। उसी को ही बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बाकी बाकी पहाड़ों के बारे में भी है। फिर वहाँ फ्रेश एयर होती है, चीज़ें होती हैं। तो कैलाश पर्वत का ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। अंदर से वो लार्जली इतना पहाड़ जैसा भी नहीं, उसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और अगर प्रोबेबली अंदर देखा जाए तो देयर माइट बी समथिंग। जहाँ तक ट्रायंगल का सवाल है, पिरामिड का सवाल है, मैं वर्ड को रेक्टिफाई करता हूँ कि कैलाश पर्वत रफली एक पिरामिड की तरह उसका स्ट्रक्चर है। इंटरनल वैसे तो बर्फ़ से ढका रहता है। और पिरामिड का अपना एक पूरा ही कॉन्सेप्ट, इस बारे में हम बात करते रहेंगे, उसकी वजह से हम भगवान को भी समझने में हमें आसानी हो सकती है। पिरामिड एक ज़बरदस्त चीज़ है, आप पिरामिड ऐसे ही बना दीजिए, उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। और एक बात और है कि अगर आपने देखा होगा कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में छत जो है, हम लोगों के घरों में तो फ्लैट होती है, उनकी वो आसमान छू रही होती है, जैसे कॉनिकल होती है या राउंड होती है, लेकिन फ्लैट नहीं होती है। तो इसमें कोई एक बात हो सकती है जिसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या वो कोई जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है कि आपने एनर्जी फोकस कर दी तो आग जलने लगी, ऐसे बचपन में कभी वीडियो देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, खुद भी एक्सपेरिमेंट किया हो, तो वो कोई एनर्जी फोकस करता है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे में या कहीं जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर होने से ही कैलाश अपने आप को एक अलग तरह की एंटिटी बनाता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं कैलाश के बारे में। आप में से कुछ कह रहा था, उसको भी कुछ बता रहा था, कुछ कहना चाह रहा ये उनको सामने दिखना चाहिए। तो कैलाश पर्वत के ज़िक्र तो आज के शिव महापुराण में 5000 साल पहले या उससे पहले कर दिया गया। और उन्होंने उस वक़्त बुक में लिखा हुआ, किताब में शिव महापुराण में क्लियर कट लिखा हुआ है कि उस पर्वत पे शिव जी ने अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा किया है कि कोई चढ़ नहीं सकता उस पे। और वो चीज़ आज प्रूव हो रही है। साइंस के आप जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स हो सकती हैं। जो लोग गए हैं वापस नहीं आए हैं। अगर कोई वापस भी आया तो इस स्थिति में नहीं है कुछ बता पाए वहाँ हुआ क्या? इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात तो बड़ा अच्छी बात पता चली कि एक 5000 साल पुरानी किताब में ये लिखा हुआ है जो आज हो रहा है, और इसी तरह से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में। आज बड़ी नई बात पता चली कि उस किताब में लिखा है कि कोई चढ़ नहीं सकता, उसको वर्जित है। गुड कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा नहीं है, यूजुअली बना भी है। एक एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने इसके ऊपर, एक पर्सन है जो इन बॉडी उसके ऊपर गए थे, उनका नाम मिलारेपा है। वो में इंटरनेट के डोमेन में अपना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उनका क्या है कि वो इस पे चढ़ गए थे और उतर आए थे। वो तिब्बत के एक संत थे। हालाँकि शुरू में वो बहुत ही मतलब कोई संत नहीं थे, काफ़ी सारी उनमें कमियाँ थीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेडिटेशन से और साधना से और व्हाटएवर से इम्प्रूव करा, गुरु के सानिध्य में रहे और बेहतर हुए। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है कि मिलारेपा वाज़ वन पर्सन हू क्लाइम्ड माउंट कैलाश। उन्होंने पर्वत पर चढ़े थे, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हालाँकि मिलारेपा का शायद एक स्टेटमेंट है कि वो शायद किसी अनयूजुअल फॉर्म में चढ़े थे, बॉडली फॉर्म में वो भी नहीं चढ़े थे। ये एक इन्फॉर्मेशन तौर पे हम आपको बात कर रहे हैं। आप लोग मुझसे पूछते रह सकते हैं जो भी कुछ पूछना हो। इसमें एक हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। सर कैलाश पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? मेरे ख्याल से जो मुझे ऑफहैंड याद तो नहीं है, लेकिन 8848 जो है वो माउंट एवरेस्ट की है और आसपास के जितने हैं उस रेंज में हैं। कैलाश की काफ़ी कम है उससे, तो इतना ऊंचा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है। वैसे कॉन्टेक्स्ट क्या था आपकी ऊंचाई पूछने के लिए? नंबर तो नहीं जानना चाहते होंगे आप? कॉन्टेक्स्ट यही होगा कि इतना ऊंचा ना होने के बावजूद भी उस पे लोग चढ़ नहीं हाँ, पाते। या चढ़ नहीं पा बिल्कुल सही बात है। वैसे तो पहले कहते हैं उसकी दीवारें बड़ी सीधी हैं और उस पे वो जो चिज़ल-विज़ल लगाते हैं वो भी आसान नहीं था। बट लार्जली वहाँ कुछ और ही हो रहा है जिसकी वजह से वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी।
आप बने रहिए।